जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। फ्रांस ने अपने यहाँ 1954 में जीएसटी लागू किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाबार्ड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1982। 2 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन डी। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में स्थित है। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थित है। तो ऑप्शन बी। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई? भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905। प्राथमिक रंग कहा जाता है? प्राथमिक रंग नीला, हरा और लाल रंग को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है? पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग टाइफाइड है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। टाइफाइड जांच के लिए विडाल टेस्ट किया था, विडाल टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। पायरोमीटर से मापा जाता है? पायरोमीटर से उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर मापा जाता है। तो ऑप्शन बी। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है? तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोटीन होता है। प्रोटीन को निम्न से कौन सा एंजाइम पचाता है? प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ट्रिप्सिन। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बल गुणनफल है? बल किसका गुणनफल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बांस किस कुल का पौधा है? बांस को घास की श्रेणी में रखा गया। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। यह वृक्ष के कटाव से संबंधित है चिपको आंदोलन। तो ऑप्शन ए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। तो ऑप्शन सी। कश्मीर चलो का नारा किसने दिया? कश्मीर चलो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कश्मीर चलो का नारा दिया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो ऑप्शन सी। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता है? कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर बना है। तो ऑप्शन सी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और
एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नैनी प्रयागराज से गुजरती है। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र से लगती है, तो ऑप्शन ए। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? महाराष्ट्र की सीमा से नहीं लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा की सीमा महाराष्ट्र के साथ नहीं लगती है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री जल संधि, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री जल संधि। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्क रेखा। कर्क रेखा किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, तो ऑप्शन सी। आकार के मामले में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरब सागर। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली पर्वत श्रेणी में, तो ऑप्शन डी। गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, तो ऑप्शन डी। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माजुली द्वीप, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौगोलिक विशेषता का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरावली पर्वत श्रेणी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा नदी के द्वारा, तो ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय पर्वत श्रेणी, तो ऑप्शन सी। रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इनमें से कौन से नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोड्डा बेट्टा, ऑप्शन डी। कूचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कूचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थार रेगिस्तान, तो ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोनार झील। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। कैलाश पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बत में स्थित है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में स्थित है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरंदरदास को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है। ऑप्शन डी। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? किस स्थान पर हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांडिचेरी में हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काराकोरम श्रेणी को। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसी नियोगी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत है। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। जीवीय अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप है। जीवीए का पूर्ण रूप क्या है? जीवीए का पूरा नाम पूछा गया, तो इसका हो जाएगा ग्रास वैल्यू एडेड। इसका आंसर हो जाएगा ग्रास वैल्यू एडेड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ग्रास वैल्यू एडेड। भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन है? भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन सी।